जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे ऑनलाइन क्लास में। और आज का हमारा पहला टॉपिक होगा गणित से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण चिन्ह हैं उन सभी को आज हम देखेंगे। और उसके बाद प्रॉपर वे तरीके से एक सीरीज़ के हिसाब से हम लोग इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे हम लोग अध्ययन करेंगे। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, आज हम गणित के महत्वपूर्ण चिन्हों को देखेंगे। आप सभी थंबनेल में देख चुके होंगे कि जितने भी गणित से संबंधित जितने भी चिन्ह हैं उन सभी को देखेंगे और आगे भी पढ़ते चले जाएंगे। जितने भी चिन्ह रहेंगे हम सभी को आप बताएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और पहला स्लाइड चलता है हमारा, जैसे कि जो भी बेसिक जो गणित के जितने भी चिन्ह हैं उन सभी को हम देखेंगे और जो बचपन से पढ़ते आ रहे हैं उनको भी देखेंगे और जो प्रॉपर वे तरीके से साथ साथ हमारे दैनिक जीवन में जितने भी चिन्ह का प्रयोग हो रहा है वो सब देखेंगे और एडवांस लेवल भी देखेंगे। चलिए पहला चिन्ह देखते हैं। इसमें पहला साइन जो होता है हमारा जोड़ का, प्लस का चिन्ह जो होता है इसको हम जोड़ बोलते हैं। और उसके बाद ये सभी चिन्ह हम जो कि बचपन से देखते आते हैं। और उसके बाद हमारा दूसरा साइन है घटाना या घटाव का, तीसरा साइन है हमारा गुणा का, और चौथा साइन हमारे पास भाग का है, और एक ये साइन है ये बराबर का साइन है। और ये सभी साइन लगभग अधिकांश लोग जानते हैं। हमारा छठवां है यह प्रतिशत का चिन्ह। जैसे किसी भी संख्या को दर्शाने के लिए जैसे लिखते हैं 10% और 5%, तो प्रतिशत लिखने से अच्छा एक साइन का प्रयोग करिए जैसे 5%। ठीक, इस हिसाब से इसका प्रयोग किया जाता है। और देखिए जैसे सातवां हमारे पास है वर्गमूल, सातवां हमारे पास है वर्गमूल। ठीक, अब देखिए जैसे वर्गमूल, किसी भी संख्या का वर्गमूल लेने के लिए हम लोग क्या करते हैं, वर्गमूल का चिन्ह लगाते हैं। जैसे लिखा अगर कह दिया जाए कि 4 का वर्गमूल बताइए, तो आप लोग 4 का वर्गमूल निकालने के लिए क्या करते हैं, √4 लिखते हैं। ठीक, इसी को कहा जाता है वर्गमूल का साइन। ठीक, जब हम लोग अच्छी तरीके से पूरे क्लास को पढ़ेंगे तो इन सभी चिन्हों का प्रयोग करेंगे। तो सबसे पहले गणित पढ़ने से पहले हम लोग क्या करेंगे, जितने भी साइन हैं, चिन्ह जितने हैं गणित के, पहले उन सभी को हम लोग क्या करेंगे, देख ले रहे हैं। ठीक, चलिए अब देखिए आठवां हमारा है सिग्मा। सिग्मा का प्रयोग अधिकांश जैसे संख्याओं को क्या कर रहे हैं, जोड़ने के लिए दिखाया जाता है। जैसे सिग्मा का प्रयोग कर रहे हैं तो जैसे लिख दिया जाए A1 +2 और +3, ऐसे ऐसे लिखते जा रहे हैं और इन सभी को सिग्मा करके लिखते हैं। तो इनका भी प्रयोग आगे चल के हम बताएंगे आप सभी को। ठीक, और नौवां हमारे पास है अनंत। जैसे किसी भी संख्या को लिख रहे हैं और लिखते हुए लास्ट तक चले जाना, जैसे 1 लिखें, 2 लिखें, फिर 3 4, फिर ऐसे लिखते हुए चला जाएं। और आपसे पूछा जाए कहाँ तक आप लिखेंगे तो यह संख्या क्या हो जाएगा भाई, अनंत तक अगर हम लगा दे रहे हैं तो यहाँ पे हो जाएगा यह अनंत तक संख्या मानी जाएगी। ठीक, चलिए और आगे देखते हैं। अब हमारे पास 10वां चिन्ह आता है पाई। पाई जो होता है यह देख लीजिए, यह है पाई का चिन्ह। अब पाई, जैसे पाई हम लोग बताएंगे, पाई के कंडीशन के बारे में बहुत अच्छी तरीके से पढ़ेंगे। पाई के लिए हम लोग क्या करेंगे, जैसे हमारे पास एक है पाई। पाई है क्या होता है भाई, एक अपरिमेय संख्या होता है, अपरिमेय संख्या होती है। ठीक, अब जैसे हम लोग अपरिमेय संख्या पढ़ेंगे, इसके बाद जब पूरा जानकारी आप लोग को पाई के बारे में बताएंगे तो इसका मान कितना होता है, कैसे होता है, वो सभी सब क्लास के जब हमारा प्रॉपर क्लास कल से जब चालू हो जाएगा तो उसमें आप सब देखिए। आज हमारी क्लास में सिर्फ चिन्हों को हम लोग देख रहे हैं, कौन सा चिन्ह क्या है, किस हिसाब से इसका प्रयोग किया जाता है। चलिए और आगे देखते हैं। ठीक, अब जैसे कोण रेखा गणित में अधिकांश प्रयोग किया जाता है। जैसे कहीं लिखना है कोण ABC, इस हिसाब से प्रयोग किया जाता है। अधिकांश रेखा गणित में ज़्यादातर प्रयोग किया जाता है इनका। और 12वां हमारे पास है डिग्री। डिग्री या अंश इसको बोलते हैं। अब देखिए क्या होता है, जैसे हमको लिखना है जैसे 10 अंश, हम लोग या क्या करते हैं 10 अंश पूरा हिंदी में नहीं लिखेंगे इसको, इसके लिए एक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है 10 अंश। ठीक, इस हिसाब से इन सभी चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। और जैसे देखिए 13वां हमारे पास चिन्ह है, 13वां चिन्ह है हमारे पास किसका, समानांतर का। जैसे दो रेखाओं को अगर समांतर दिखाने के लिए क्या किया जाता है, समांतर चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। समांतर चिन्ह का साइन ऐसे ही बनता है, इस हिसाब से ही बनता है। जैसे अगर इसमें लगा दिया, जैसे रेखा A है, AB है,
फिर रेखा कितना है भाई CD। अगर ये दोनों आपस में समांतर हैं इसको हम क्या कहेंगे, जैसे इसको लिखने के लिए क्या करेंगे, लिखेंगे AB और समांतर कितना भाई CD। ठीक, इस हिसाब से लिख लेंगे। चलिए और आगे बढ़ते हैं। अब जैसे देख लीजिए हमारे पास रेखा है, एक अगला चिन्ह है लंब। लंब के लिए हम लोग क्या करेंगे, जैसे लंब का भी प्रयोग अधिकांशतः हम लोग रेखा गणित में करते हैं। इसमें जैसे किसी भी रेखा को दिखाना, जैसे मान लीजिए ये रेखा है AB, अब इस पर कोई लंब है जैसे M और N, इन सभी को आपस में जैसे देखा जाए कि रेखा जो है AB है, इस पर कौन सा लंब है, M और N क्या है, लंब है। ठीक, इस हिसाब से इसको लंब के लिए प्रतीक चिन्ह दिखाते हैं। चलिए और आगे बढ़ते हैं। 15वां हमारा है छोटा कोष्ठक। छोटा कोष्ठक जैसे ब्रैकेट वाले सिंप्लीफिकेशन में अधिकांश प्रयोग किया जाता है इन सभी चिन्हों का। छोटा कोष्ठक सिंप्लीफिकेशन सरलीकरण में अधिकांश इन सभी चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। फिर उसके बाद आता है 16 नंबर पे हमारा बड़ा कोष्ठक। इसका भी प्रयोग सरलीकरण में अधिकांश प्रयोग किया जाता है, या किसी को उपभाग में लिखना हुआ तब भी लिख देते हैं, इन सभी कोष्ठकों का प्रयोग किया जाता है। फिर 17वें नंबर पे आता है हमारा मझला कोष्ठक। ठीक, और इनका भी सरलीकरण में अधिकांश प्रयोग किया जाता है। और उसके बाद हमारे पास आ जाता है 18 नंबर पे त्रिभुज। ठीक, जो कि त्रिभुज एक पूरा चैप्टर ही है, आगे चल के हम बताएंगे आप सभी को। तो त्रिभुज का सिंबल ये होता है। ठीक, चलिए और आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं 19 नंबर पे, 6वें स्लाइड पे हम लोग पहुंच चुके हैं। और 19 नंबर देखिए, अल्फ़ा जो होता है हमारा यह साइन होता है, उसके बाद यह होता है बीटा। ठीक, अब इसके बाद होता है क्या भाई, थीटा। अब थीटा का अधिकांशतः प्रयोग जैसे त्रिकोणमितीय जब हम लोग चैप्टर पढ़ेंगे उनमें थीटा का प्रयोग अधिकांश प्रयोग करेंगे। ठीक, अल्फ़ा का भी प्रयोग करेंगे, बीटा का भी प्रयोग करेंगे और थीटा का ज़्यादातर प्रयोग करेंगे। उसके बाद सिग्मा। सिग्मा देखिए 2 बार आ गया भाई। ठीक, अब देखिए और आगे चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। और हमारा क्लास कैसा लगा आप सब कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसे ही वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। चलिए और आगे बढ़ते हैं। अनंत। अनंत का साइन मैंने अभी लिया था। अनंत का चिन्ह जो होता है मैंने बताया था कि जैसे संख्या लिख रहे हैं 1 2 3 4 ऐसे लिखते अगर लास्ट तक लिख रहे हैं तो लास्ट में हम लोग क्या लगा देते हैं भाई, अनंत लगा देते हैं। ठीक, तो चलिए, हमारा चैनल का नाम है मैथ्स बाय सोनू सर, और आप सभी से निवेदन है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और शेयर भी कर दें अपने मित्रों यार के पास, ताकि ऐसे ही वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुँचती रहे। और आप सभी से निवेदन है कि रेगुलर क्लास में बनिए और प्रॉपर नोट्स बनाते जाइए, क्योंकि आज हमने बताया आप सभी को मैथ से संबंधित या चिन्ह, मैथ से संबंधित जितने भी चिन्ह हैं, साइन हैं, और भी आगे क्लास में पढ़ेंगे और भी चिन्ह हैं, उन सभी को बताएंगे। और मैथ पढ़ने से पहले चिन्हों का भी ज्ञान होना चाहिए। जब तक चिन्ह का ज्ञान नहीं होगा तब तक फिर हम लोग मैथ नहीं सीख पाएंगे। ठीक, तो आशा करते हैं इन सभी चिन्हों को आप नोट्स बनाते चलिएगा। कल से हमारा प्रॉपर वे तरीके से क्लास चलेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।